जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। साथियों, आज हम कवर करेंगे भारतीय संविधान सभा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। तो दोस्तों, इसमें मैंने 70 के आसपास क्वेश्चन लिए हैं, तो उनको मैं एक एक करके सभी को करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो संविधान है, जो संविधान शब्द है, ये एक लैटिन भाषा का शब्द है। इसकी जो उत्पत्ति हुई है वो कहाँ से हुई थी? लैटिन भाषा का ये शब्द है, जिसको हम बोलते हैं लैटिन भाषा में कॉन्स्टिट्यूरे। इसका लैटिन भाषा का ये शब्द है, संविधान शब्द। और इसका जो अर्थ होता है वो होता है प्रबंध करना। इसका मतलब होता है प्रबंध करना, यानी कि मैनेजमेंट करना। ठीक है जी। आगे हम बात करते हैं कि जिस टाइम संविधान सभा के लिए सदस्य चुनकर आए, उस टाइम जो इंडिया की पॉपुलेशन थी वो लगभग 40 करोड़ के आसपास थी। 40 करोड़ के आसपास जनसंख्या थी। और अगर हम इस पर खर्च की बात करें, संविधान सभा की जो रचना हुई, इसमें सारा संविधान लिखा गया, उस पर जो खर्च हुआ वो आता लगभग 63,96,729 रुपये। ठीक है दोस्तों, ये इतना खर्च हुआ था, 63,96,729 रुपये इसके ऊपर लगभग खर्च हुआ था। और जो चुनाव किया जाता था वो कैसे किया जाता था कि 10 लाख पॉपुलेशन पे एक सदस्य का चुनाव होता था। उस टाइम की बात है ये। ठीक है जी। 10 लाख जो पॉपुलेशन होती थी उस पर एक सदस्य का चुनाव करता था, यानी कि 10 लाख जनसंख्या के बाद में से एक सदस्य चुनकर आता था, जिसमें ब्रिटिश प्रांतों से भी सदस्य चुनकर आए, देसी रियासतों से और 4 चीफ कमिश्नर से। ये सारी बातें हम आगे पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं अपना टॉपिक। पहला क्वेश्चन है, 1922 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा? कि 1922 में ये बात किसी ने कही कि भारतीय संविधान है जो भारतीयों की इच्छा के अनुसार होगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने यह बात बोली थी कि जो भारतीय संविधान है, जो आप लिखेंगे, जो भारतीय संविधान सभा बनाई गई थी, जिसका काम क्या था? भारतीय संविधान को तैयार करना। तो उसमें ये बात बोली गई थी कि भारतीय संविधान जो है भारतीयों की इच्छा के अनुसार होगा। ये बात बोली थी महात्मा गांधी जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1924 ईस्वी में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए? तो ये भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए, यह मांग किसने की थी? तो यह मांग की थी मोतीलाल नेहरू ने। सही जवाब हो जाएगा मोतीलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है थर्ड, संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? तो 3 का हमारा सही जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन, M.N. राय। क्या आंसर हो जाएगा इसका? M.N. राय। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया था? तो इसको जो मूर्त रूप प्रदान किया था वो किया था श्री जवाहरलाल नेहरू ने। मूर्त रूप किसने दिया था? जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट है, कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था? तो ये कब किया था? 5 का सही जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन, 1936 में। कब की बात है ये? 1936 की। 6th क्वेश्चन हमारा है, 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की थी? कब की बात है ये? 1938 की बात है। किसके आधार पर? वयस्क मताधिकार, यानी कि वोट के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग किसने की थी? तो 6 का सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन आपका, जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि जो ये संविधान सभा का गठन होना चाहिए ये वयस्क मताधिकार के आधार पर होना चाहिए, और ये बात कही थी उन्होंने 1938 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगी? तो ये किसके तहत किया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए ऑप्शन, क्रिप्स योजना। 7 का सही जवाब हो जाएगा क्रिप्स योजना के तहत। ये बात है 1942 की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में निम्न में से किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? बात कर रहा है 1895 की। तो तब ये बात किसने कही थी? 8 का सही आंसर हो जाएगा हमारा BG तिलक, यानी कि बाल गंगाधर तिलक ने। और बात कब की इन्होंने? 1895 की बात है साथियों ये। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? तो 4 ऑप्शन आपके पास हैं। तो 9 का सही जवाब हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, कैबिनेट मिशन प्लान 1946। ये कैबिनेट
प्लान इसको बोलते हैं 1946 के तहत संविधान सभा गठित करने का आधार जो है भारतीयों को मिला था। नेक्स्ट है भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? तो 10 का सही जवाब हो जाएगा आपका कैबिनेट मिशन योजना 1946 के तहत। नेक्स्ट है सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहाँ पर हुए अधिवेशन में रखी गई थी? तो ये कहाँ का अधिवेशन हुआ था, किसके द्वारा रखी गई थी? ये रखी थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा। कब रखी गई थी? 1936 में। कहाँ पर ये मांग रखी गई थी, ये अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? तो ये अधिवेशन हुआ था आपका फैजपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? तो कुल कितने सदस्य इसमें होने थे? 12 का सही जवाब हो जाएगा 389। तो इसमें से कैसे होने थे मैं अभी आपको बताता हूँ कि जो 292 सदस्य थे वो आएंगे आपके ब्रिटिश प्रांत से चुनकर। कहाँ से आएंगे? ब्रिटिश प्रांत से। ठीक है जी। और 93 सदस्य जो थे वो आएंगे आपके चुनकर देसी रियासतों से, देसी रियासत। और 4 सदस्य कहाँ से आएंगे आपके चुनकर? वो आएंगे चीफ कमिश्नरी से, चीफ कमिश्नरी से चुनकर आएंगे। तो इस प्रकार ये पूरे हो जाते हैं चीफ कमिश्नरी। 292 सदस्य ब्रिटिश प्रांत से आएंगे चुनकर, 93 सदस्य देसी रियासतों से और 4 चीफ कमिश्नरी थे। अगर मैं इस 4 चीफ कमिश्नरी की बात करूं तो ये कहाँ कहाँ पर थी उस टाइम? तो सबसे पहले आप याद करेंगे, पहला था अजमेर, अजमेर में थी ये। दूसरा आपका था बलूचिस्तान, बलूचिस्तान। तीसरा हमारा पड़ता है कर्ग, ये कुर्ग जिसको बोलते हैं, कर्नाटक में पड़ेगा, ये कुर्ग कर्नाटक में। और चौथा आपका पड़ेगा दिल्ली। तो ये आपने चारों की चार याद रखनी है। अजमेर राजस्थान, बलूचिस्तान, कुर्ग ये कर्नाटक में पड़ेगा आपका कुर्ग, और दिल्ली। ये 4 जगह क्या थी आपकी चीफ कमिश्नरी। और जो ब्रिटिश प्रांत से सदस्य चुनकर आए थे, ब्रिटिश प्रांत से, वो कैसे आए थे चुनकर? वो आए थे निर्वाचित होकर, निर्वाचित यानी कि चुनाव के द्वारा। जो आपके देसी रियासतों से थे वो कैसे आए थे? वो आए थे मनोनीत, मनोनीत होकर। ठीक है, ये बातें आपने दोनों याद रखनी है। और टोटल बंदे कितने थे? वो 389। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ था? तो ये जो मैंने आपको क्वेश्चन कराया वो था ब्रिटिश प्रांतों के 292 सदस्य थे, देसी रियासतों के 93 सदस्य थे और मुख्य कमिश्नरी के 4 थे। कमिश्नरी कहाँ कहाँ थी? अजमेर, बलूचिस्तान, कुर्ग और दिल्ली में। तो इसका जो 13 का सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा आपका डी ऑप्शन। और अगर मैं बात करूँ ब्रिटिश प्रांत के जो सदस्य थे वो आए थे आपके निर्वाचित होकर। ये क्या हुए थे? निर्वाचित हुए थे। अगर मैं बात करूँ देसी रियासतों के तो ये मनोनीत हुए थे, मनोनीत। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा के विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था, इनमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधित्व निर्वाचित होकर आए? तो इसमें कांग्रेस के भी थे, मुस्लिम लीग के भी थे टोटल में। तो ये पूछ रहा है कि कांग्रेस के कितने प्रतिनिधित्व थे? तो कांग्रेस के इसका सही जवाब था 208। 208 कहाँ से थे? कांग्रेस से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई थी? तो ये पुनर्गठन की बात बोल रहा है 1947 में। तो 15 का सही जवाब हो जाएगा आपका बी ऑप्शन 299। क्यों हो जाएगा? 299 सदस्य रह गए थे। पहले कितने थे? अगर मैं पहले की बात करूं तो शुरू में कितने थे? 389। अब जो इसमें शामिल नहीं हुए थे वो कौन कौन नहीं हुए थे शामिल इसमें? तो 9 तो फीमेल नहीं आई थी, 9 फीमेल ये नहीं आई थी। और आपके 73 मेंबर थे किसके? मुस्लिम लीग के, ये भी नहीं आए थे। सॉरी ये गलत हो गया। ये जो चुनकर आए थे टोटल 299 बंदे, इनमें से मैं आपको बता देता हूँ कि इनमें से जो फीमेल थी वो कितनी थी? तो 9 फीमेल थी, 9 फीमेल थी। ये बात आपने याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा पुनर्गठित में देसी रियासतों के कितने प्रतिनिधित्व थे? तो 16 का हमारा सही जवाब हो जाएगा 70। क्या आंसर हो जाएगा? 70। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। किसके? देसी रियासतों के। नेक्स्ट है पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधित्व थे? तो विभिन्न प्रांतों के लिए चुन कर आए थे 299। बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत संविधान निर्माती परिषद में प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधित्व कितनी जनसंख्या के अनुपात में था?
कह रहा है कि एक जो सदस्य है वो कितनी जनसंख्या में से चुनकर आएगा। मैंने अभी आपको शुरू में बताया था, तो इसका क्या अनुपात था 10 लाख, कि 10 लाख जनसंख्या में से एक व्यक्ति का चुनाव होगा। 19 हमारा क्वेश्चन है, संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया था? तो पहला प्रांतिक विधानसभा, संघीय व्यवस्था या उपरोक्त दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो 19 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा प्रांतों की विधानसभा। प्रत्यक्ष रूप से बात कर रहा है यहाँ से, प्रत्यक्ष रूप से, तो इसका जवाब हो जाएगा प्रांतों की विधानसभा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? कि सबसे अधिक सदस्य कहाँ से चुनकर आए थे? तो ये आए थे संयुक्त प्रांत से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधित्व ने भाग नहीं लिया था? जिन्होंने बिल्कुल ही भाग नहीं लिया था वो थी एक ही आपके एशिया है जिसका नाम है हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, B.R. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था, तो ये कहाँ से बनकर आए थे या चुनकर आए थे? तो इसका जवाब हो जाएगा पश्चिम बंगाल से। कहाँ से? पश्चिम बंगाल से। और आपको एक बात और बता दूं मैं, जो B.R. अम्बेडकर जी हैं, इनको जो अम्बेडकर को जनक या जननी का दर्जा दिया था, जनक या उन्होंने इसको जननी कहा था, क्योंकि इन्होंने संविधान निर्माण में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। तो उनका नाम था KV राव। इन्होंने इसको क्या बोला था? KV राव ने जनक या जननी का संज्ञा दी थी B.R. अम्बेडकर जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया था? मुस्लिम लीग ने ऐसा क्या कारण हो गया था कि संविधान सभा का जो है बहिष्कार कर दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। मुस्लिम लीग मुस्लिमों के लिए एक अलग से संविधान सभा का निर्माण करना चाहता था, इसलिए उसने संविधान सभा का बहिष्कार किया था। नेक्स्ट है, संविधान सभा को चुनाव नियमन में से किस आधार पर हुआ था? कि किसके आधार पर इसका चुनाव किया गया था? तो 24 का आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, वर्गीय मताधिकार। नेक्स्ट है, संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे, तो जो हमारा 25 है उसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन, जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित। क्या हो जाएगा इसका? जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 26, भारतीय संविधान निर्मात्री सभा क्या थी? इसके बारे में आपने बताना है। तो ये था प्रांतीय विधान सभाओं द्वारा परोक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुनी गई थी। जो भारतीय संविधान सभा थी वो कैसी थी? जो प्रांतीय विधानसभा द्वारा परोक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुनी गई थी। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान को किसने बनाया? संविधान सभा ने, ब्रिटिश संसद ने, भारतीय संसद ने या गवर्नर जनरल ने? तो 27 का सही जवाब हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, संविधान सभा ने, क्योंकि इन्होंने भारतीय संविधान को बनाने का कार्य किया था। नेक्स्ट है, संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए थे? तो इनके लिए जो चुनाव हुए थे वो हुए थे आपके 1946 में, 1946 में। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब की गई थी? तो भारतीय संविधान की जो स्थापना थी वो पहले अस्थायी रूप से इसके जो अध्यक्ष बनाए गए थे वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, जो सबसे उम्रदराज, सबसे एज्ड व्यक्ति थे, तो उनके टाइम में हुई थी। तो 29 का सही जवाब हो जाएगा आपका 9 दिसंबर 1946 को। और इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और ये कैसे थे? अस्थायी, टेम्परेरी थे। कैसे थे? टेम्परेरी थे। 9 दिसंबर 1946 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? तो संविधान सभा का जो प्रथम अधिवेशन हुआ था वो है था आपका दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को। नेक्स्ट है, संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये की थी आपकी सच्चिदानंद सिन्हा ने। और कैसे अध्यक्ष थे ये? अस्थायी अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था, संविधान सभा का पहला सत्र कब हुआ था? तो ये हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो मैंने अभी आपको बताया डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, 9 दिसंबर 1946 को। नेक्स्ट है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो बिहार से बिलोंग करते थे, जिनको बिहार गांधी भी कहा जाता है। और ये कब की बात है? 11 दिसंबर 1946 की, यानी कि 9 दिसंबर से एक दिन छोड़ के 11 दिसंबर 1946 को। नेक्स्ट है, 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था, कि परमानेंट अध्यक्ष चुना गया था, वो कौन थे? तो अभी मैंने आपको बताया उनका नाम था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो हमारे पहले राष्ट्रपति भी हुए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और कहाँ से बिलोंग करते थे ये? बिहार से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है,
संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो संविधान सभा के जो संवैधानिक सलाहकार थे उनका नाम है वेनेगल नरसिंह राव। ये आप इसका नाम शॉर्टकट में जानते होंगे, इनको बोला जाता है BN राव, BN राव। और इनका पूरा नाम एग्जाम में पूछ ले तो वेनेगल नरसिंह राव। ठीक है जी। और ये अकेले एक भारतीय थे जो इंटरनेशनल, इसको बोलते हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की जो 15 मेंबर की एक समिति होती है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के मेंबर थे, उसमें भी इन्होंने भाग लिया था भारत की ओर से उस टाइम में। नेक्स्ट है संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? 37 का सही जवाब हो जाएगा आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था? नहीं था ऐसा आपने बताना है। 4 ऑप्शन आपके पास हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा H बेग। ये संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। तो कौन कौन थे? KM मुंशी भी था, N गोपाल स्वामी अयंगार भी था, TT कृष्णमाचारी भी थे। नेक्स्ट है संविधान सभा के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कितनी समितियां नियुक्त की थी? तो टोटल कितनी समितियों को बनाया गया था? तो टोटल 13 समितियां थी दोस्तों उस टाइम पे। अगर मैं 1-2 का आपको नाम बताता हूँ, जैसे एक थी संचालन समिति, संचालन समिति जिसका जो अध्यक्ष था वो कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है जी। और एक होती थी संघ संविधान समिति। क्या था? संघ संविधान समिति। अगर मैं इसकी बात करूं तो इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगर मैं प्रांतीय संविधान समिति की बात करूं, प्रांतीय संविधान समिति, तो इसके जो अध्यक्ष थे वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल। और अगर मैं बात करूं संघ शक्ति की, प्रारूप समिति की, जो सबसे इम्पोर्टेंट है प्रारूप समिति, प्रारूप समिति, इसके जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर BR अम्बेडकर, BR अम्बेडकर। तो प्रारूप समिति को ही एक और अन्य नाम से जाना जाता है ड्राफ्टिंग कमेटी इसको बोलते हैं, या फिर इसके एक नाम और है पांडु लेखन समिति। तीनों इसी के नाम है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। और एक और समिति थी मैं आपको बता देता हूँ जिसका नाम था तदर्थ समिति, तदर्थ, ये हो जाएगा आपका तदर्थ झंडा समिति। तदर्थ झंडा समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है दोस्तों, राजेंद्र प्रसाद। और प्रारूप समिति को ही ड्राफ्टिंग कमेटी या फिर पांडुलेखन समिति कहा जाता है। और उसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर। और अगर उसकी स्थापना की बात करें तो उसकी स्थापना हुई थी 29 अगस्त 1947 को। कितने सदस्य थे उस कमेटी में? प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है संविधान सभा के प्रारूप या मसविदा समिति की नियुक्ति कब की गई थी, जिसकी मैं अभी चर्चा कर रहा था। तो 40 का सही जवाब हो जाएगा C ऑप्शन आपका 29 अगस्त 1947 में। इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे आपके BR अम्बेडकर, BR अम्बेडकर जी। ठीक है जी। और इसमें कितने सदस्य थे? 7 सदस्य। इसका अन्य नाम क्या था? पांडुलेखन समिति, पांडुलेखन समिति भी इसी को कहा जाता है, या फिर प्रारूप समिति, या फिर ड्राफ्टिंग कमेटी, ड्राफ्टिंग कमेटी। ठीक है जी। नेक्स्ट है भारतीय संविधान सभा की प्रारूप या मसविदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये मैंने आपको बताया डॉक्टर BR अम्बेडकर। नेक्स्ट है संविधान सभा के प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो इसमें टोटल सदस्य थे 7। 42 का B ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्न में कौन भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे? तो ऐसा व्यक्ति बताना जो इसके सदस्य नहीं थे। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका D ऑप्शन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बाकी जो बच के आपके गोपालचारी अयंगर, अलादी कृष्ण स्वामी या BR अम्बेडकर ये थे। और BR अम्बेडकर जो थे इसके क्या माने जाते हैं? अध्यक्ष थे। निम्न में से कौन प्रारूप मसविदा समिति का सदस्य नहीं था? तो इसका सदस्य कौन नहीं था? चौड़े का फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका बिल्कुल सही, जवाहरलाल नेहरू, क्योंकि ये अध्यक्ष थे। किसके थे? ये संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे। किसके? संघ संविधान समिति, इसके अध्यक्ष थे ये। नेक्स्ट है संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तावना का प्रस्ताव रखा था, इन्होंने जवाहरलाल नेहरू जी ने। और इसके अध्यक्ष कौन थे? BR अम्बेडकर। संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए थे? तो जो निर्णय लिए गए थे संविधान सभा में वो किसके बेस पर लिए गए थे? तो ये लिए गए थे सहमति और समायोजन के आधार पर। नेक्स्ट है संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जवाहरलाल नेहरू। इन्होंने क्या किया था? उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। नेक्स्ट है भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संघीय समिति
के जो अध्यक्ष थे वो थे आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। नेक्स्ट है 49 क्वेश्चन, भारतीय संविधान को अपनाया गया था। तो 49 का आंसर हो जाएगा आपका संविधान सभा द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था, तो ये कब किया गया था? तो इसका जवाब हो जाएगा आपका जनवरी 22, 1947 में, 22 जनवरी 1947 को। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, और आपको बता दूं मैं, जो उद्देश्य प्रस्ताव था दोस्तों वो जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को पेश किया था। क्या किया था उन्होंने? जवाहरलाल नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। ठीक है जी। और ये लागू कब हुआ था? फिर ये हुआ था 22 जनवरी 1947 को लागू किया गया था। पेश कब किया गया था? 13 दिसंबर 1946 को। नेक्स्ट है, संविधान निर्माता सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो झंडा समिति के जो अध्यक्ष थे उनका नाम था जे.बी. कृपलानी। ये आपने याद रखना है, जे.बी. कृपलानी। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय झंडे की विकल्पना को भारत की संविधान सभा ने कब ग्रहण किया था? राष्ट्रीय झंडे की बात यहाँ पे कर रहा है, तो ये किया था जुलाई 1947 में। कब किया था? अगर पूरी डेट की बात करूँ तो ये बात हो जाएगी 22 जुलाई 1947 में। किसको? राष्ट्रीय झंडे को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को कब अंगीकृत किया था? ये कभी स्वीकार किया था? तो ये किया था 22 जुलाई 1947 को। अभी हाल ही में मैंने आपको ये बताया 22 जुलाई 1947। नेक्स्ट है, संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया था? तो किस दिन पारित इसको किया था दोस्तों? 54 का सही जवाब हो जाएगा सी, 26 नवंबर 1949 को। कब किया था? 26 नवंबर 1949 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका 55 का सी ऑप्शन, 24 जनवरी 1950 को। और 24 जनवरी 1950 को ही जो हमारा राष्ट्रीय गान है उसको अपनाया गया था। 24 जनवरी को क्या किया गया था? राष्ट्रीय गान को अपनाया गया था। राष्ट्रीय गान को भी अपनाया गया था इसी डेट को, 24 जनवरी 1950 को। और इसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भी पहले राष्ट्रपति के रूप में चुना गया था, 24 जनवरी 1950 को ही। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे? तो उस टाइम मौजूद कितने वहाँ पर सदस्य थे? तो वहाँ पे थे 284 सदस्य टोटल। नेक्स्ट है, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियाँ थी? कि जब अंतिम रूप इसको दिया गया तो उस टाइम अनुच्छेद जो थे वो आपके 395 थे और अनुसूचियाँ कितनी थी? 8 अनुसूचियाँ थी। ये आपने याद रखना है, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, संपूर्ण संविधान निर्माण में सभा को कितना समय लगा था? तो इसको लगे थे 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय इसको लगा था टोटल। किस दिन से संविधान सभा का अंतरकाली संसद के रूप में अभिभाव किया गया था? तो ये किया गया था, आपको सभी को पता होगा, 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को क्यों लागू किया गया था? क्योंकि 26 जनवरी 1930 को जो राष्ट्रीय कांग्रेस थी उसने आज़ादी दिवस मनाने की घोषणा की थी। और अगर मैं इसके कुल अधिवेशन की बात करूं कि कुल कितने अधिवेशन हुए थे इसके संविधान सभा के, तो ये 11 अधिवेशन हुए थे, प्लस एक भी इसको माना जाता है कि अगर हम 24 जनवरी 1950 16 दिन भी अब लगाते हैं, अगर इसको भी लगाएं तो 12 हैं, नहीं तो ये 11 ही एग्जाम में आते हैं। नेक्स्ट है, जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया उसके सदस्य कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी, विभिन्न प्रांतों की विधान सभाओं द्वारा नामित। नेक्स्ट है, भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्न में से किसने सबसे पहले प्रस्तुत किया था? तो ये सबसे पहले प्रस्तुत किया था स्वराज पार्टी ने 1924 में। नेक्स्ट है, निम्न कथनों में से कौन सा एक सही है? आपने बिल्कुल सही बताना है। वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई, तो ये बिल्कुल पहला इसका सही है। आगे भी देखते हैं क्या है। दूसरा है, तो एक ही बताना है, इसमें मिलान तो नहीं करना खैर, तो पहला इसका बिल्कुल सही है। और अगर हम बात करें भारत का संविधान भारत का संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन जनवरी 1947 में हुआ, तो ये गलत है। तो पहला अधिवेशन कब हुआ था? मैंने अभी आपको बताया था 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को इसको किया गया था। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन के बारे में पता लगाइए। पहला है, संविधान सभा के सदस्यों का चयन 1946 में प्रांतीय चुनाव के आधार पर किया गया। जो पहला है इसका बिल्कुल सही है, वो
पहला तो सही हो जाएगा। दूसरा है देशी रियासतों के प्रतिनिधित्व को संविधान सभा में सम्मिलित नहीं किया गया, ये गलत है, किया गया था, क्योंकि देशी रियासतों से भी जो 93 मेंबर थे वो आए थे। तीसरा है संविधान सभा के भीतर विचार विमर्श जनता द्वारा व्यक्त की गई रायों से प्रभावित नहीं होता था, तो होता था, ये भी गलत है। चौथा है सामूहिक सहभागिता का भाव उत्पन्न करने के लिए जनता से सुझाव मांगे गए थे, ये बिल्कुल सही है। तो 1 और 4 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 63 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये पहले भी क्वेश्चन आ चुका है, इसका था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। हुई थी कभी ये हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? भारतीय संविधान का निर्माता आप सबको पता होगा, ये माना जाता है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी को। नेक्स्ट है संविधान पांडुलेखन समिति का निम्न में से कौन सदस्य नहीं था? तो 6 का जो सही जवाब है, पहला है मोहम्मद सादुल्ला, ये था। दूसरा है के एम मुंशी, ये भी थे। तीसरा है ए के अय्यर और चौथा है जवाहरलाल नेहरू। तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा 6 का, जवाहरलाल नेहरू नहीं थे। तो भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था? तो भारतीय संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था, ये बात आप भली भांति जानते भी होंगे। और भारतीय संविधान को जो अगर लिखने की बात करें तो किसको किसने लिखा था अपने हाथ से? तो उनका नाम था प्रेम बिहारी नारायण बोस, इन्होंने इसको लिखा था। ठीक है जी, ये आपने याद रखना है, संविधान लिखा था प्रेम बिहारी नारायण बोस ने। नेक्स्ट है संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि इसका क्या कारण था? तो मैंने आपको इसके पीछे कारण बताया था, क्योंकि इसी दिन कांग्रेस ने 1930 में स्वतंत्रता दिवस की मनाने की घोषणा की थी। नेक्स्ट है भारतीय संविधान सभा में महिलाओं सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? तो टोटल फीमेल वहाँ पर कितनी थी? तो 15 फीमेल थी। अगर मैं बात करूँ आपसे इनमें से 2-4 नाम बताने की, जो मेन है, तो एक नाम आता है विजय लक्ष्मी पंडित का, विजय लक्ष्मी पंडित। ठीक है जी, एक नाम आता है सरोजिनी नायडू का, सरोजिनी नायडू। एक नाम आपको मिलेगा राजकुमारी अमृत कौर। ठीक है जी, और एक नाम आपको मिलेगा विजय लक्ष्मी पंडित हो गया, सरोजिनी नायडू हो गया सॉरी, और राजकुमारी अमृत कौर हो गया, सुचेता कृपलानी। तो ये इंपॉर्टेंट हैं कुछ। और जैसे हंसा मेहता, एक नाम आता है हंसा मेहता, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नाम है, 15 फीमेल वहाँ पे टोटल थी। नेक्स्ट है संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए थे? तो ये मैंने आपको बताया था सहमति और समायोजन के आधार पर लिए गए थे साथियों। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो संविधान सभा से रिलेटेड थे, और आपने देखा इसमें 70 के आसपास मैंने क्वेश्चन लिए हैं। तो इन सबको आप ध्यान से देखना पढ़ना, और आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।